नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह का दौरा, विकास कार्यों को लेकर कई घोषणाएं। उमरिया में जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह का उमरिया जिले में आगमन हुआ। इस दौरान मानपुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक सुश्री मीना सिंह, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवनारायण सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान जनप्रतिनिधियों ने जिले की विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। विशेष रूप से विकासखंड पाली में संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग रखी गई। इसके साथ ही बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अन्य जन समस्याओं पर भी चर्चा की गई। वहीं गौड़ समाज महासभा संगठन द्वारा सिंघपुर गढ़ी के जीर्णोद्धार से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने पेयजल संकट को लेकर आवेदन पत्र सौंपते हुए समाधान की मांग की। इस पर मंत्री कुंवर विजय शाह ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम के लिए हर वर्ष 5 लाख रुपए, रंगमंच निर्माण हेतु 15 लाख रुपए तथा पेयजल समस्या के समाधान के लिए 1 सप्ताह के भीतर 2 हैंडपंप स्थापित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंत्री की इन घोषणाओं से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। गौड़ समाज महासभा संगठन एवं ग्रामीणों ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शीघ्र कार्यान्वयन की अपेक्षा जताई है। उमरिया जिले जो हमारा आदिवासी बहुल जिला है और इस जिले में बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का फेमस नेशनल पार्क है। लोगों को रोजगार भी मिले और उनको ट्रेनिंग भी मिले और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं जानवरों का और व्यक्तियों का जो द्वंद्व चल रहा है वो ख़त्म हो। कैसे उस द्वंद्व को ख़त्म करने के लिए हम कौन सी योजना बनाएं जिसमें आदिवासियों का और जानवरों का द्वंद्व ना हो। उनको बैठ कर के कुछ विषय हमने रखे हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, मीना जी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, कलेक्टर से भी बात हुई, डीएफओ से भी बात हुई। तो कैसे उसको हम कम करें। जो पास में रहने वाले लोग हैं वो पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं, बच्चे वो खेती से भी वंचित हो रहे हैं। जान की बाजी लगा खेती करते हैं और कई बार जान गंवाना पड़ती है। उस विषय को गंभीरता से हम लोग समझ रहे हैं। साथ ही भविष्य में हर साल यहाँ बांधवगढ़ उत्सव के रूप में अच्छा मेला उमरिया और ताला के बीच में कहीं बनाएं ताकि हमारे आदिवासी भाइयों को मेले का भी लाभ हो, मनोरंजन भी हो, टूरिज़्म भी बढ़े। और उसके लिए पहली बार अभी हम लोग कुछ राशि रख रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से बात करके उसको असली स्वरूप में हम लाएंगे। और उसी के साथ साथ उमरिया मुख्यालय पर हम एक अच्छी नर्सरी आदिवासियों को फलदार वृक्षों की उसके लिए प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेज रहे हैं। और 5 करोड़ की राशि अभी हम उमरिया में मीना जी को देके जा रहे हैं कि अच्छी जगह देख करके एक ऑडिटोरियम या सामुदायिक भवन यहाँ आवश्यकता लोगों ने डिमांड की थी। तो विधायक जी जब बताएंगे वो उसके लिए राशि 5 करोड़ की भेजी। मंत्री श्री विजय शाह जी अभी आए हैं हमारे उमरिया निवास पर। तो बहुत सारे पार्क के संबंधित चर्चा हुई है क्योंकि ये जो घटनाएं दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है तो वो भी सरकार के मंत्री हैं, वो भी चिंतित हैं। विधायक के नाते से मैं भी चिंतित हूँ और पूरा प्रशासन भी चिंतित है कि भाई जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है जो रोक लगना चाहिए। तो आप सबको पता है कि अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जानवरों की संख्या बढ़ रही है और लोग अपने कामकाज के लिए तो जंगल पहाड़ जाएंगे ही। और आजकल तो इतनी संख्या बढ़ गई है शेरों की कि गांव में पहुंच रहे हैं, गांव से लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, गांव में लोगों को पूरा ज़िंदगी समाप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। अभी 1 महीने के अंदर 2, 3, 4 घटनाएं घट गई। ठीक है, सरकार राहत राशि देती है, ठीक है, परिवार को खड़ा होने के लिए, पर जो ज़िंदगी चली गई, ज़िंदगी की कोई तुलना नहीं है पैसे से। एक राहत है परिवार को। तो मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ और मैं उनके साथ भी हूँ। और जब भी मौका पड़ा है हम लोगों के साथ हमेशा खड़े दिखाई दिए हैं। आपको सबको पता है, आप पत्रकार हैं, जब
यहाँ हमारे जो 700-800 श्रमिक पार्क के अंदर काम करते हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगा था, तो उनके लिए भी हम जाके खड़ा हुए। मैं सत्ता पक्ष की विधायक हूँ, फिर भी मेरी सरकार, फिर भी हम धरना में बैठे उन लोगों के लिए कि भाई इनके साथ न्याय हो। किसी को अगर बुखार चढ़ गया, पत्नी बीमार हो गई, तो मान लो जंगल के अंदर बीट गार्ड या रेंजर को फ़ोन नहीं लगता, घर पहुँच गए तो उतने में उनको हटा दिया जाता था। अब ये ज़रूर है कि जब से ये सब हुआ था तो उसके बाद से ये सारा चीज़ रोक लगा हुआ है। और अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में अपने पार्क से संबंधित जो समस्या ये सब उत्पन्न है टाइगरों के द्वारा, तो भोपाल में भी बात करूँगी, विभाग से भी बात करूँगी, और कब तक हमारे लोग अपने जान गंवाते रहे। आदिम जाति जनजाति कल्याण मंत्री आदरणीय विजय शाह जी यहाँ आए और उन्होंने वनवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के हित में जो जंगल और आदिवासियों के बीच में जानवरों का द्वंद्व है उसके लिए ठोस रणनीति बनाने के उद्देश्य यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो रणनीति बनेगी वो आदिवासी और हमारे जंगली जानवर जो द्वंद्व है वो खत्म। हम दलबीर सिंह टेकाम हैं, गौड़ समाज महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारे सम्मानीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जनजाति कार्य मंत्री आज सर्किट हाउस में बैठक किए, जहां सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उसी दौरान हम भी वहां उपस्थित थे। जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनके सामने हमने रखा और उन्होंने काफ़ी हमारे आदिवासी कल्याण के लिए ज़िले में कई घोषणाएं की हैं, चाहे छात्रावास से जुड़ी समस्या हो, चाहे अपने रोज़गार से जुड़ी समस्या हो। और कल पूर्व में हमारे साथ मंत्री जी का दौरा हुआ ग्राम सिमपुर जो प्राचीन गढ़ी है, हम अपने माध्यम से गौड़ महासभा के माध्यम से हमने उनका दौरा कराया। वहाँ उन्होंने गांव में निरीक्षण किया जहां काफ़ी पेयजल की समस्या था। उन्होंने देखा और तुरंत निर्देशित किया अधिकारियों को। और हमारे जो सिमपुर गढ़ी है, हर वर्ष के भांति जो हम कार्यक्रम करते हैं वहाँ उन्होंने 5 लाख हर वर्ष देने की घोषणा की और कार्यक्रम स्थल के लिए एक सुंदर सेट बनाने के लिए 15 लाख उन्होंने घोषणा किया। हम हृदय से पूरे ज़िले के समस्त आदिवासी समाज से उनका आभार से धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं।